हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 6 और 7 अप्रैल को पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन 6 और 7 को हमारे पास थोड़ा लेट आए थे। तो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सभी को पढ़कर जाना है। जिनका भी एग्जाम अभी होने वाला है या फिर आगे ट्रिपल सी का एग्जाम होगा, तो आप सभी को ये पूरा क्लास अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं दीक्षा मिश्रा प्रयागराज से, रत्नेश कुमार, सुशील मौर्य लखनऊ से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9452299436 पर। ठीक है, यहाँ पर आप हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि हम उनको अपनी क्लास में डिस्कस कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और आपको आंसर बताना है UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। यहां पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने देखा होगा आपके आधार कार्ड पर लिखा होता है UIDAI, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? कई बार ये सवाल भी आता है आपके एग्जाम में कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .odt, .ots, .odp या फिर नन ऑफ दीज। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? .odp, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की अगर बात करें तो वहां पर जो एक्सटेंशन नेम होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है, P फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पर आपका ODP करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया है, ईमेल और URL दोनों अलग अलग हैं। ईमेल और URL दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्या ये सही है? इज द ईमेल एंड URL आर बोथ डिफरेंट थिंग? ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, निम्न में किसी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? निम्न में किसी डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर का करते हैं, स्पीकर या फिर नन ऑफ दीज? किसका इस्तेमाल करते हैं हार्ड कॉपी के लिए? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम कितने होते हैं? ठीक है, हाउ मैनी रो एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो एंड कॉलम की संख्या कितनी होती है। यहां पे सही जवाब है ऑप्शन बी, 10,48,576 ये आपके रो होते हैं और 1024 आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है 10,48,576 ये आपके रो होते हैं और 1024 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? किस शॉर्टकट की से आप एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? तो यहां पर सही जवाब है कंट्रोल M। कंट्रोल M से आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्लाइड है। अगर आप एक और स्लाइड यहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल M प्रेस करना होगा और यहां पर अब आपके सामने 2 स्लाइड आ चुकी हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहां पर स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको स्लाइड मेनू में जाना है और यहां पर भी आपको न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल M। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, बताइए। कंट्रोल K, कंट्रोल L, कंट्रोल H या फिर नन ऑफ दीज? हाइपरलिंक के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है आपको बताना है।
सही जवाब है कंट्रोल के। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। हाइपरलिंक डालना है तो कंट्रोल के आपको प्रेस करना होगा, उसके बाद में वहां पर आप कोई भी लिंक यूज कर सकते हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट एन या फिर नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट और पी। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है, और अगर कंट्रोल शिफ्ट और बी यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, सब स्क्रिप्ट होगा, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। क्यूआर कोड कब लॉन्च किया गया, आपको बताना है क्यूआर कोड कब लॉन्च किया गया। कौन सा सही जवाब है? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 1994 में, 1994 में क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया, ठीक है। और एक जापानी कंपनी डेंसोवेब जिसने इसको डेवलप किया था, डेंसोवेब के द्वारा इसको डेवलप किया। कई बार पूछते हैं कि क्यूआर कोड किसने बनाया, तो एक जापानी कंपनी डेंसोवेब ने इसको डेवलप किया 1994 में, ठीक है, 1994 में। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन का आविष्कार किसने किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है ब्लॉकचेन का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड ब्लॉकचेन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन का आविष्कार किया, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है। विच इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, मोजाइक, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा आपका सही जवाब है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, मोजाइक, ठीक है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोजाइक। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में पूछा गया है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो ऑप्शन पहला यहां पे राइट है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिलीट किया गया ईमेल कहां जाता है। कोई भी ईमेल अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो कहां जाता है, ठीक है। आउटबॉक्स में जाता है, इनबॉक्स में जाता है, ट्रैश फोल्डर में जाता है या स्पैम फोल्डर में जाता है। डिलीट किया गया ईमेल कहां जाता है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही जवाब है। तो डिलीट किया हुआ मेल ट्रैश फोल्डर में जाता है, ऑप्शन सी यहां पे राइट है, ट्रैश फोल्डर में जाएगा जब भी आप डिलीट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पे सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है यूटीआर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। अगर आप किसी को ऑनलाइन पैसे भेजते हैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके, एनईएफटी या आरटीजीएस का यूज करके, तो एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यानी कि यूटीआर नंबर जनरेट होता है। तो यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में पूछा गया है, निम्न में कौन सी मेमोरी प्रोसेसर के नजदीक है। कौन सी मेमोरी प्रोसेसर के नजदीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखे गए हैं, रैम, रोम, कैश या इसमें से कोई नहीं। प्रोसेसर के नजदीक मेमोरी कौन सी है, यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैश मेमोरी, ठीक है, याद रखना है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, ई वॉलेट मोबाइल ऐप है, ठीक है। ई वॉलेट इज अ मोबाइल ऐप, ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहां पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट है आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, लिंक्डइन के संस्थापक कौन हैं, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ लिंक्डइन। आपको आंसर करना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन दिया है रेड, हॉफमैन, एलन ब्लू, बोथ ए एंड बी या इसमें से कोई नहीं। और ये सभी फाउंडर्स नेम हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, जितने भी फाउंडर्स नेम ट्रिपल एग्जाम में पूछे जाते हैं A to Z सभी पढ़ा दिए हैं। तो आप उसका क्लास भी देख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के सर्च करेंगे फाउंडर्स नेम, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा और वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ठीक है। लिंक्डइन के संस्थापक हैं रेड, हॉफमैन एंड एलन ब्लू।
तो ये दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है लिनक्स क्या है, बताइएगा। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक हार्डवेयर है, इसमें से कोई नहीं। लिनक्स क्या है? तो यहां पर हो जाएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स है, इसको भी ध्यान रखना है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट की शॉर्टकट की क्या होती है? आपको क्या बताना है, करंट डेट की शॉर्टकट की क्या होती है? करंट डेट की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट डालना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ में आप ये जो कॉलन वाला, ठीक है, सेमी कॉलन वाला बटन देखते हैं, इसको प्रेस करना होता है करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर करंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट आपको प्रेस करना पड़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में फिर सेमी कॉलन वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, पावर पॉइंट में हेल्प के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? आपको बताना है पावर पॉइंट में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। पावर पॉइंट में हेल्प के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे बी है, H1 इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए, ठीक है, H1। अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल W। कंट्रोल W से आप करंट विंडो क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल Q से आप पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कंट्रोल के साथ में W। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी स्लाइड को डिलीट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल D है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी स्लाइड को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल D इस्तेमाल करेंगे, क्या ये सही है? तो ये फॉल्स है। अगर आप किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस स्लाइड पे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन आपको प्रेस करना है, ना कि कंट्रोल D। कंट्रोल D से डिलीट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? EPROM का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन पहला है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और अगर आपसे पूछें EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हालांकि ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, चीन का सर्च इंजन कौन सा है? आपको बताना है चीन का कौन सा सर्च इंजन है, गूगल, याहू, बाइडू या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा यहाँ पर आपका सही जवाब है? चीन का सर्च इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाइडू। चाइना का सर्च इंजन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और जिनका भी आज एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@fashd@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCC/FashD और यहाँ पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। और 6 और 7 का जो प्रीवियस पेपर है वो हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, आप उससे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है। कैसे आप इससे पढ़ेंगे और डाउनलोड करेंगे, तो आपको वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर आप प्रीवियस पेपर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीवियस पेपर पर आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर सभी प्रीवियस पेपर आपके सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 2021 CCC प्रीवियस पेपर और 7 अप्रैल 2021 CCC प्रीवियस पेपर आपके सामने है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा पेपर ओपन हो जाएगा और आप लोग 7 अप्रैल CCC एग्जाम में पूछे गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक डाउनलोड का भी बटन आपको मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं डाउनलोड PDF, तो यहाँ पर क्लिक करना है और इसका PDF भी आप अपने मोबाइल डिवाइस में या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी के साथ ये सभी क्वेश्चन देखिए आ चुके हैं जो कि 7 अप्रैल CCC एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक अवश्य करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि है आपको मिलेगी 8:30 बजे यानी कि 8:30 PM पर नेक्स्ट क्लास होगी। उस क्लास को आप सभी अवश्य ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।